आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो एक ननद और भौजाई पे थोड़ा सा मैं बात बोलूँगा आज। तो आप एक समय में बेटी होंगी, फिर पढ़ाई की होंगी, फिर आपको हाई स्कूल पास करवाया होगा, फिर इंटर पास करवाया होगा, आपके मम्मी पापा कहीं कहीं से व्यवस्था करके आपका पढ़ाई कराए होंगे। धीरे धीरे आपका समय बढ़ता गया और एक दिन ऐसा आया कि आप शादी के लायक हो गई और आपके जो भी गार्जियन हैं उन्होंने आपकी शादी कर दी। फिर कुछ समय बीतता है और आप अपने ससुराल जाते हैं। ससुराल जाने के बाद वहाँ पे आपकी ननद होती है, आपके देवर होते हैं, आपके हस्बैंड होते हैं और आपके सास ससुर होते हैं। आए दिन कुछ दिन बीतने के बाद आए दिन आपका सास से और ननद से झगड़ा होता रहता है। झगड़ा होने के कुछ दिन बाद ऐसा लगता है कि अब मैं यहाँ पे रह नहीं पाऊँगी या जिस भी तरह से, तो आप अपने भाई से शिकायत करते हैं, आप अपने मम्मी पापा से शिकायत करती हैं कि हमारे ससुराल में ऐसा हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन वो भी ननद तो किसी न किसी के घर जाएगी और किसी न किसी की भाभी बनेगी। जैसे आप अपने घर पे थी और आपका भाई और आपका भाभी, तो आप अपने मम्मी के कहने से या फिर आप अपने मर्जी से अपने भाभी से इतना तंग करती थी भाभी को, तो ऊपर वाला देखता रहता कि जो आप अपने भाभी के साथ किए हैं, ठीक कुछ दिन बीतने के बाद आपका भी ऐसे ही ऊपर वाले दे रखा है। क्या दे रखा है? आज का नहीं, बहुत पहले से इतिहास बनता आ रहा है कि जैसा आप करेंगे 100% नहीं तो 95% ऊपर वाला ऐसा ही देगा आपको। इसलिए मेरा मानना है कि आप अपने बर्ताव से सचेत हो जाए, वरना जैसा आप बीज बोएंगे तो ऐसा ही वो उगेगा। जिस तरह से आप इस धरती में डालेंगे कोई भी बीज, ठीक उसी तरह से ऊपर आएगा। तो जिस तरह से आपकी शादी नहीं हुई है और आप अपने घर पे रह के अपने भौजाई से जितना भी आप गलत काम कर रही हैं, जितना भी अपने भाभी को या जितना भी कष्ट उनको दे रही हैं या जानबूझ के उनको प्रताड़ित कर रही हैं, तो ऊपर वाला एक दिन ऐसा आएगा कि ऊपर वाला आपको भी शासना देगा। किस तरह देगा? जब आपकी शादी होगी तो यहाँ पर आप अकेले अपनी भाभी की एक ननद हैं, हो सके कि जहाँ आपकी शादी हो रही हो वहाँ पे आपके 2 3 4 5 आपकी ननद हों और उस पीरियड में आपका जीना मुहाल हो जाए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूँ कि ननद और भौजाई का जो रिश्ता होता है वो बहुत अनमोल होता है। अगर आप अपनी भाभी की इज्जत करेंगे तो 100% है कि ऊपर वाला आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेगा। और अगर आप अपनी भाभी के साथ रिश्ता नहीं निभाती हैं, उनसे गलत व्यवहार करती हैं, तो चाहे आप लाखपति घर की हों या करोड़पति घर की हों या अरबपति घर की हों, मायने ये नहीं रखता है। आप जिसके भी घर जाएंगे, जिस तरह से आपने अपनी भाभी के साथ किया है, ठीक उसी तरह से आपके साथ होने वाला है। उस समय आपको ये एहसास नहीं होगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आप जब आपके साथ ऐसा होगा तो आप उस दिन को याद करिएगा जिस दिन आपकी शादी नहीं हुई थी और आप अपने भाभी के साथ क्या कर रही थी। ठीक वही कहानी आपके भी साथ ऊपर वाला इस समय लेके आया हुआ है। तो अगर आप वहाँ अपने भाभी को दुख में की थी तो आपको यहाँ सुख भोगने का कोई भी औकात नहीं है। और समय ऐसा है कि एक न एक दिन आपको कष्ट भोगना ही पड़ेगा। वो दिन आपका आ चुका है। इसलिए आपसे ये मेरा गुजारिश है कि आप अपने बहुत बर्ताव में सुधार लाइए। आप अपने भाभी को, आप अपने भौजाई को अमन चैन से जीने दीजिए।
मन चाहे से रहने दीजिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार करिए, उनके साथ अच्छा तरह से रहिए, अपने परिवार को सुख शांति से रहने दीजिए। अपने भाभी और अपने मम्मी में झगड़ा ना लगाइए, और अपने भाभी से जुड़े किसी भी रिलेशन से झगड़ा मत लगाइए। उन लोगों को आराम से जीवन बिताने दीजिए। ऊपर वाला करेगा कि जिस तरह आप कर रही हैं ठीक उसी तरह ऊपर वाला आपके भी साथ करेगा। इसलिए अपना जीवन सुखमय बनाना हो तो इस दुनिया के हर एक ननद से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो अपने भाभी के साथ कोई गलत व्यवहार न करे। इस वीडियो में बस इतना ही मैं बताना चाहता था। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के सामने बहुत जल्द लेके आ रहा हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।